नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने जा रही हूँ कि ट्रम्प जो है कोशिश कर रहे हैं कि पांचों दालें, खाना पीना सब एक ही थाली में हो जाए। और आज मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये व्यक्ति चाहता क्या है। जैसे कि सब घपड़ चौथ एक ही में आ जाए। क्या है, क्यों बेइज्जती करा रहा है, या ये बेइज्जती जो करा रहा है इसमें सक्सेसफुल भी हो सकता है या नहीं। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। अब्राहम अकॉर्ड आप जानते होंगे 2020 में एक फिर भी ढंग की चीज करी गई थी ट्रम्प के द्वारा। कोशिश करी गई थी कि इजराइल को इन गल्फ नेशंस के साथ मिलाने का प्रयास किया गया था। आपको बता दूं दोस्तों कि जो यूएस है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वो है इजराइल। और इजराइल को रिकॉग्नाइज करना ये सबसे जरूरी बन गया है। ट्रम्प से अच्छे राष्ट्रपति तो आज तक मिले ही नहीं है, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। कुछ दिन पहले इनकी हीटेड कुछ कॉल हुई थी, लेकिन अब ट्रम्प ने कुछ ऐसी बात कही है जिससे आपको क्या देश भर को, दुनिया भर को झटका लगा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट वाला मूवमेंट है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे अब्राहम अकॉर्ड क्या है, उसको ज्वाइन करने के लिए कि मतलब आपस में लड़ रहे हो तुम सब एक ही हो जाओ, ऐसा करने का प्रयास करा जा रहा है। एक ऑफर रखा गया है ट्रम्प की तरफ से। और इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान की अटकेलियां भी लेंगे कि जो देश कहता है इजराइल कोई देश ही नहीं, उस देश को, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उसको एक कॉल्ड के अंदर, एक अग्रीमेंट के अंदर हिस्सा में बनाने की बात कही जा रही है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है दोस्तों। थोड़ा मुंह का मामला है इसलिए थोड़ा समझ जाइएगा। साथियों, लिखा क्या है कि ट्रम्प आस्क्ड मुस्लिम लीडर्स टू जॉइन अब्राहम अकॉर्ड आफ्टर ईरान वॉर एंड्स। हर तरफ खबरें बनने लगती हैं। इतना तो छोड़ो, आसिम मुनीर को भी बुला लिया जाता है। अच्छा, इसमें भी अटखेलियां क्या है कि पाकिस्तान को जो बुलाया गया है उसमें आसिम मुनीर को बुलाया, शहबाज शरीफ को ध्यान नहीं दिया। आप सोच लो कि क्या हालात है पाकिस्तान के, जहां पे सिटिंग पीएम जो है उसकी कोई इज्जत नहीं है यूएस के प्रेसिडेंट की नजरों में, और बुलाया जा रहा है आसिम मुनीर को। तो देश कौन चला रहा है आप समझ रहे होंगे। Trump suggests countries in the region to sign Abraham Accord recognizing Israel under any deal. इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात यहाँ करी जा रही है। आप देख सकते हो, ठीक है, कायदे से। अच्छा, इतना बड़ा, जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा ट्रुथ सोशल पे इस आदमी ने लिखा है। लेकिन हम इतना बड़ा समझाएंगे आपको, बट उसके पहले आपको समझा दें कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ताकि आपको बेस पता हो कि हम बात किसको कर रहे हैं और किस चीज को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, 2020 की कहानी है जब अब्राहम अकॉर्ड एक डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट को साइन करवाया था। उस समय भी ट्रंप ने ये सारा काम किया था अपनी पहली प्रेसिडेंसी के टाइम पे। किस लिए? ताकि जो इजराइल है दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इजराइल, आप ये समझ लो। और इजराइल के रिश्ते कई अरब और मुस्लिम नेशंस, मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ अच्छे हो जाएं, इसलिए यहाँ पे साइन करवाया था ये डोनाल्ड ट्रंप ने। जिस कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था उस समय 2020 में, उसमें यूएई था, बहरेन, मोरक्को और सूडान था। अच्छा, यूएई की कहानी भी सुन लीजिए। इस बार जब ईरान की झगड़ा हुआ है, ये जो हुआ है, तो यूएई बहुत लपेटा गया। इसकी दुबई देख लीजिए कैसे बुर्ज खलीफा के आसपास तक बॉम्बिंग हो गई थी। तो यूएई बहुत लपेटा गया, इनकी बिल्कुल कजा बन गई है। अभी हाल फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे चीजों को डील करने के लिए। इनकी देखिए, इनकी पाइपलाइन को अटैक करा गया, मतलब इनके साथ बड़ा नौटंकी हो गई। और ये भी है कि ऐसे टाइम पे यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि हम यूएई गए थे शॉर्ट विजिट के लिए। अभी यूएई कह रहा नहीं 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 आए थे, नहीं आए थे, है ना। तो ये अब्राहम अकॉर्ड के तहत ये सारी कंट्रीज ने इसको साइन किया था 2020 में। और मैंने आपको लक्ष्य बता दिया, ट्रम्प का लक्ष्य क्या था। ये कुछ मैप के माध्यम से समझ लीजिए कौन सी कंट्रीज इसके अंदर थी। इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड क्यों रखा था, आपको बताएं दोस्तों। ये जो तीन धर्म है ना, चाहे इस्लाम हो, चाहे जुदाइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इन सबको माना जाता है कि जो इनका सबसे हेड एलिवेटेड, जो सबसे ऊपर, जो जहां से इनका ओरिजिनेशन हुआ है, उनमें प्रॉफिट अब्राहम का नाम है। और इसलिए यहाँ पे चाहे अरब्स हो चाहे जूस हो, इनमें अब्राहम का जो नाम है और अब्राहम की जो फिगर है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, माननीय है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम अब्राहम रिकॉर्ड रखा गया था। उद्देश्य था कि डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ इन सबके अच्छे हो जाए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़े,
सिक्योरिटी कोऑपरेशन अच्छा हो, और ईरानियन इन्फ्लुएंस जो है वो काउंटर हो। अब यहाँ समझिएगा, इसको इसीलिए ही बनाया गया था ताकि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो जो है वो काउंटर हो, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट्स कम हो। तो इस प्रकार से चीजों को सोच के अब्राहम अकॉर्ड को साइन कराया गया था। अब यहाँ पे देखो कहानी क्या है। अब ट्रम्प चाहते हैं कि इस अब्राहम अकॉर्ड के अंदर और देश भी आए। इतनी लंबी चौड़ी बात कहते हैं, कुल मिला के इसका सार बताती हूँ। इनका कहने का मतलब है कि देखो, या तो जो है इतनी डील, ऐसी डील होगी मेरी ईरान के साथ जिसमें दोनों ही पक्षों को बढ़िया फायदा होगा, या तो बिल्कुल डील ही नहीं होगी, लेकिन जो है क्या होगा, वापस से लड़ाई झगड़ा शूटिंग होगी। हालांकि मैं बताऊं, ये सिर्फ धमकियाने की बातें हैं। ट्रम्प खुद चाहता है कि भैया किसी तरीके से डील विल साइन हो जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा हो चुके हैं। पर यहाँ पे इन्होंने एक बात कही, इन्होंने बताया कि हमारा सऊदी से, वहां के प्रिंस से बात हो गई, बिन सलमान से बात हो गई, यूएई से हमने बात कर ली है, हमने बात कर ली है एमिर तामिम से, बिन हामिद से, बिन खलीफा अल थानी जो है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान से, है ना। मतलब इनके सारे जो आपके जितने भी लीडर्स हैं यूएई के, उसके अलावा सऊदी के, कतर के, है ना, उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, पाकिस्तान के, तो इन सबके नाम लिए इन्होंने। इन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरी इनसे सबसे बात हो गई है और हमने कहा है कि तुम सब एक साथ आओ। मैं बताती हूँ कौन कौन सी कंट्रीज ये चाहते हैं एक साथ आओ। इन्होंने कहा एक साथ आओ और आप सब आके जो है वो ज्वाइन कर लो अब्राहम अकॉर्ड, है ना। इट शुड बी मैंडेटरी, इन सारे दोस्तों सारी कंट्रीज के साथ ये जरूरी है कि ये लोग आए और मिनिममली आए और ज्वाइन करें अब्राहम रिकॉर्ड अकॉर्ड को। कंट्रीज इन्होंने मेंशन करी हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई ऑलरेडी मेंबर है, यूएई तो, इसके अलावा कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन भी ऑलरेडी मेंबर है। मेंबर है उनको हटा दो, बाकी तुम समझ लो कि ये सारे एक साथ और आए और फिर से ज्वाइन करें, एक्सटेंड करें अब्राहम रिकॉर्ड को, अब्राहम अकॉर्ड को। पॉसिबल है दैट एक या दो रीजन है ऐसा करने के, बट एक हो सकता है एक दो या दो लोग ना करें और ना भी रीजन हो, वो अलग बात है। बट मैं चाहता हूँ ये सारे लोग आ जाएं, ऐसी सारी बात कही है। उसके बाद कहा है कि जिन लोगों ने ज्वाइन करी है उनको फाइनेंशियल बहुत फायदा हुआ। 5,000 साल से चल रही, इनका तो वैसे भी नंबर बहुत एग्जैगरेट रहता है, 5,000 से चाल चल रही जो दिक्कतें हैं मिडिल ईस्ट में सब खत्म हो जाएंगी। और मैं तो कहता हूँ, चीज में हंसोगे कि मैं तो कहता हूँ कि भैया ईरान भी आके इसको ज्वाइन कर ले। अब आप समझो, कोई चीज आप पका के बना रहे हो किस लिए, कि किसी एक कंट्री को काउंटर करना है, वो भी ज्वाइन कर ले आके। तो ये सारी कहानी लिखते हैं कि जो है बहुत बढ़िया होगा, जो नहीं ज्वाइन करेगा उसको सोचे रहेगा, ये सब सारी बातें दुनिया भर की, ठीक है। तो अब ये क्या चाहते हैं, थोड़ा सा ये समझिएगा, ट्रम्प क्यों चाहते हैं और कंट्रीज को ज्वाइन कराना, वो तो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप समझो कि मेन कंट्रीज जो ट्रम्प चाहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे, उसमें सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट आता है। अब पहले ये समझ लो कि ट्रम्प क्यों कह रहे हैं कि ज्वाइन कर लो। ये चाहते हैं कि रीजनल एंटी ईरान ब्लॉक बने। अब एंटी ईरान ब्लॉक तो बने, ये इनके पहली प्रेसिडेंसी में अकॉर्ड जो साइन हुआ था उसमें तो इनका उद्देश्य यही था, क्योंकि भाई इसराइल एकदम अगेंस्ट है ना ईरान के साथ। समझिए आप बात को, इसराइल जब तक नहीं चाहेगा कि ईरान के ऊपर हमला ना हो, आप यकीन नहीं कर सकते, ये नहीं ही माननीय होगा। आप ये समझ लीजिए, जब तक नॉर्मल चीजें होनी सी रही। इसराइल की मेन एक्सेप्टेंस चाहते हैं, इसराइल को दुनिया भर के देश, कई मुस्लिम नेशंस देश ही नहीं मानते, तो इनको देश मानने के लिए ही पीछे पड़ेगी। इसराइल को एक्सेप्ट करो कि लेजिटिमेट है, लीगल है मुस्लिम वर्ल्ड में। अपने आप को तो पीस मेकर चाहते हैं बनाना, चाहते हैं कि एनर्जी रूट वगैरह, है ना, शेयर हो आपस में, और ईरान की डील रीजनल पीस के साथ भी लिंक कर दो, अपने आप को सर्वे सर्वा करना चाहते हैं। पर इसमें जो भी शब्द है, ये सारे शब्द जो है वो हैं इसराइल के पीएम के हैं। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि सऊदी का नाम आ रहा है। सऊदी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, सऊदी अरेबिया इतना बड़ा, इसका सबसे बड़ा प्राइज इसलिए है क्योंकि रिश्ते अगर इसके इसराइल के साथ नॉर्मलाइज हो गए तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स काफी बदल जाएगी, ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज फॉलो करेंगी, बढ़िया पार्टनरशिप होगी। अब आप कहेंगे कि अरे मैम, अगर सऊदी अरेबिया के रिश्ते अच्छे हैं ही नहीं इसराइल के साथ, तो आज ईरान ने सऊदी अरेबिया पे क्यों हमला कर दिया, इनको क्यों लपेट लिया? देखो दोस्तों, क्योंकि ईरान की मिसाइलें यूएस तक नहीं पहुंच सकती हैं, है ना। इसराइल तो फिर भी कवर अगर हो भी गया किसी तरह, तो इसराइल की अलग ही हेजेमनी है उसकी।
तो यूएस तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो चूंकि यूएस के बेसिस है और यूएस इसराइल का साथ दे रहा है, इसलिए सऊदी अरेबिया लपेटा गया। ये तो सऊदी अरेबिया तो कह रहा था कि भैया भाई भाई हैं, रहन दो। बाद में इसने कहा कि लपेटो ईरान को, है ना। तो अगर सऊदी अरेबिया साथ आ गया तो बहुत चीजें हो जाएंगी, पर रुकावट ये है कि भैया पैलेस्टीन को स्टेटहुड देने को लेके बात है और इसराइल कहाँ ही इस पे स्टैंड ले रहा था। गाजा वायलेंस कम करो, इसराइली जो सेटलमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं उनमें कंसेशन चाहिए, सारी बातें चाहता है सऊदी अरेबिया, जो कि इसराइल जानते हैं अब अपनी जिद से अब बिल्कुल हट पे अड़ा है। तो इसमें एक चीज बड़ी वो हुई, बात क्या हुई कि आसिम मुनीर को यहाँ पे बात करने बुलाया और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लात मार दी। सोचो, तो देश कौन चला रहा है, आप समझ रहे हो। ये तस्वीर पुरानी है, बहरहाल मैं अभी की बता रही हूँ। जो बात हुई है, इतना लंबी स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने, आप यहाँ देखो ना, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी जो उन्होंने बातें कही हैं, इसके अंदर देखिए जो लिखा है वो क्या लिखा है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह उसके ऑफ पाकिस्तान। इसमें इन्होंने कहीं पे भी शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं लिया है। शहबाज शरीफ का कोई रोल ही नहीं है, मतलब क्या। हाँ, तो आप ये समझो कि शहबाज शरीफ कहाँ दूध में पड़ी मक्खी की तरह हटा दिए गए हैं, और आप ये समझ लो कि पाकिस्तान जो है उसकी क्या वैल्यू है इसको लेके। तो अब पाकिस्तान की जो इनको बुला लिया है, पाकिस्तान करे तो करे क्या। इसराइल को लेके डेट टू इसराइल डेट डालता है। पाकिस्तान के लोग इतने अगेंस्ट हैं इसराइल को लेके, इनके पासपोर्ट पे तक इन्होंने लिख रखा है कि हर जगह अवेलेबल है एक्सेप्ट इसराइल। तो आप खुद सोचो कि पाकिस्तान की इतनी डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगी कि कैसे रिकॉग्नाइज कर लेगा इसराइल को। अभी जब बात हुई थी मध्यस्थता कराने की, तभी ही इनके देश के अंदर बवाल मचने लग गया था कि भैया इसराइल को मध्यस्थता कैसे करा सकते हो, आप तो उसको कंट्री मानते ही नहीं। और यहाँ पे जो है चैलेंजेस यही है, डोमेस्टिक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग पैलेस्टीन के लिए है। इनके देश के अंदर इतनी सेंसिटिविटी है, शिया मुस्लिम्स हैं, मिलिट्री पॉलिटिकल डिवीजन है, तो बैकलैश इनको अपने देश के अंदर ही फेस करने को पड़ जाएगा भयानक तरह से। ये क्या करेंगे, ना घर के ना घाट के रह जाएंगे। और ट्रम्प का जो मेंशन है इनका, ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई, जैसे मैंने आपको बताया। बहरहाल गाजा के वॉर का फैक्टर भी है। अभी गाजा का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है, समझ लो बीच में। बहुत सारे मुस्लिम के देश जो हैं वो, उनके अंदर गुस्सा है कि इतने लोग गाजा में मार दिए इसराइल ने। इसराइली मिलिट्री के ऑपरेशन, पैलेस्टीन डिस्प्लेसमेंट का कंसर्न है कि कहाँ वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, बहुत बुरी हालत है ना। तो इसराइल को हम ओपनली कैसे कर देंगे रिकॉग्नाइज। ट्रम्प चाह रहा है कि चलो हम ईरान के साथ नेगोशिएट कर लें। इसकी तो बुद्धि मुझे समझ में नहीं आती, बैल की क्या चाहता है। सिर्फ डील साइन कर लो, डील साइन कर लो, है ना। इसराइल को सपोर्ट हो जाएगा और अब्राहम अकॉर्ड और एक्सपैंड हो जाएगा। उद्देश्य यही है, डी एस्केलेशन, पीस वगैरह, और इसराइल की मंशा जो कि यहाँ नहीं लिखी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्यूआर को चाहिए तो स्कैन करके इस छोटे से चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज पर मंथ में, घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप बात करिए 9919785532 और व्हाट्सएप एंड सिर्फ आईएएस सेल्स और टेलीग्राम पे दोस्तों। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके मेरा कोड सिर्फ आईएएस बता के आप किसी प्रकार से एसआईपी, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस में पा सकते हैं 20% तक का डिस्काउंट। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करिए फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड साथ ही साथ चाहे तो आप मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।